School days. School days, school days. इसका मतलब ये है कि तू फौजी बनेगी। फौजी तो बनना पड़ेगा यार। भैया का ड्रीम है कि मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट बनूं। मैं यूं गया और दुश्मनों के छक्के छुड़ा के यूं वापस आया। कारगिल में जो हमारे सोल्जर्स लड़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा फंड इकट्ठा कर रहे थे। That's very good. चल बे, सब डालो बे। यार, निशा अपने भैया को बहुत प्यार करती थी। मैंने कहा प्लीज प्लीज डोंट क्राई, प्लीज मत रो। वो निशा को फ्लाइट लेफ्टिनेंट बनाना चाहते थे यार। वो कैसे मर सकते हैं? उन्होंने तो वापस आने का वादा भी किया था राखी पर। किच्चू, वो अपना वादा कैसे तोड़ सकते हैं यार? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं जीत ऐसे कैसे हो सकता है यार? नैनिका, निशा के भैया मरे नहीं हैं। वो तो शहीद हुए हमारे इस भारत देश पर। सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा। पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है मंजीत। जिन लोगों को हम बहुत प्यार करते हैं ना, वही हमें छोड़ के चले जाते हैं। हे ब्रदर, शायद उनकी जरूरत हमसे ज्यादा भगवान को होगी। भगवान ऐसा क्यों करते? क्यों सौरभ से उसके डैडी और निशा से उसके भैया को छीन लिया उन्होंने? क्यों रोहित, क्यों? कंट्रोल योरसेल्फ रुचि। तू रो मत यार। कम ऑन। नैनिका, निशा के भैया ने अपनी जान दी है इस देश के लिए। उनके इतने बड़े सैक्रिफाइस को रोककर छोटा मत करो। प्लीज नैनिका, डोंट क्राई प्लीज। कम ऑन मंजीत, कोई चाहकर हंस या रो थोड़ी ना सकता है। ये तो अपने आप हो जाता है। पता नहीं निशा का क्या हाल होगा यार। कितने सारे सपने जुड़े थे उसके अपने भैया से। हमेशा उनकी शादी के बारे में सोचती थी वो। और अब छवि, जब बात देश के सपनों की हो तब अपने सपनों के कोई मायने नहीं होते। और बात अगर देश के दुश्मनों से टकराने की हो और तब भी अगर हम अपने बारे में सोचे तो हम सिर्फ सेल्फिश होंगे। और तुम लोग ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे फौजी जो बॉर्डर पर अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ रहे हैं, उनके दिलों में सिर्फ एक सपना है, सिर्फ एक सपना। हम रहे या ना रहे, पर हमारा हिंदुस्तान हमेशा जिंदा रहेगा हमारे दिलों में। काश यार हम लोग इतने बड़े होते कि अपने देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते, उनके वो हाथ काट सकते जो हमारे तिरंगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें समझ नहीं आता कि युद्ध की आवश्यकता क्या है। जब से संसार की रचना हुई है तब से किसी समस्या का हल लड़ाई से हुआ हो, ऐसा तो हमें याद नहीं पड़ता। शास्त्री जी, आज भी वर्ल्ड में इतना असला है कि सारी दुनिया सैकड़ों बार खत्म की जा सकती है। फिर भी जिस कंट्री को देखो
हथियार के लिए एक बड़ी रकम अलग से रख दी जाती है। यही तो आश्चर्य का विषय है वर्मा जी। हमारी प्राथमिकताएं क्या है, इसका ही हमें ज्ञान नहीं है। हमें पीने का पानी चाहिए या गोला बारूद, इस पहेली का हल हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। हर कंट्री की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है शास्त्री जी। हर कोई पीस चाहता है, मगर सॉरी मिस तान्या, हर कंट्री पीस नहीं चाहती। फॉर एग्जाम्पल हमारे नेबरिंग कंट्रीज को देख लीजिए, पीस की बातें उन्होंने बहुत की, पर जब भी मौका लगाया है हमारे देश में अशांति फैलाई है। इसीलिए मिस्टर वर्मा, हर कंट्री अपनी सुरक्षा के लिए अपनी डिफेंस बजट में बढ़ोतरी करता है, ताकि युद्ध थोपे जाने की सिचुएशन में वो उसका जवाब दे सके। परंतु हम कह रहे हैं कि लड़ाई की ही क्यों जाए। शास्त्री जी, कभी कभी अपनी आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए, अपनी हिफाजत के लिए हमें लड़ना पड़ता है। अब कारगिल की लड़ाई क्या हमने चाही थी, मगर हमें लड़ना पड़ रहा है। अगर चोर घर में घुस आए तो कोई भी कबूतर की तरह आंखें मूंद कर नहीं बैठ सकता। तो आप कहना चाहती हैं कि शांति का रास्ता तोपों के मुंह से निकलता है। शास्त्री जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जीवन का रास्ता संघर्ष की गलियों से निकलता है। यानी कि जीना है तो संघर्ष करना होगा, जवानों के खून से तिरंगे की आबरू बचानी ही होगी। जी हाँ वर्मा जी, इसी के लिए हमारे वीर बहादुर जवान शहीद हो रहे हैं। यहां तक कि हमारे स्कूल की एक लड़की के भाई ने दुश्मनों से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी है। किसने? आपकी क्लास के निशा सिंह के भाई मेजर विक्रम सिंह ने। और मुझे फक्र है कि ऐसे वीर बहादुर जवान की बहन हमारे स्कूल में पढ़ती है। अरे निखिल, तुम लोग यहाँ बैठे हो, क्या हुआ? क्लास में नहीं चलना क्या? मन ही नहीं होता इमरान। क्लास में जब भी जाती हूँ तो आगे वाली डेस्क पे निशा। हाँ यार, उसके साथ बहुत बुरा हुआ यार। लड़ाई में कभी कुछ अच्छा भी हुआ है इमरान? हर वक्त बुरा होता है। किसी का बेटा मर जाता है तो किसी का भाई, किसी का हस्बैंड कभी लौट कर नहीं आता। कोई बेटा अपने बाप की राह देखता है कि कब आएंगे। पता नहीं कितने घर बर्बाद हो जाते हैं। निशा के घर नहीं चलोगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मुझसे नहीं देखा जाएगा ये सब। हाँ यार, बड़ा अजीब लगता है ऐसे वक्त किसी के घर जाना। समझ नहीं आता कैसे रिएक्ट करें, हाउ टू बिहेव। निखिल, हम निशा के भैया को वापस तो नहीं ला सकते, पर इस वक्त उसके पास जाकर, उसके साथ रहकर उसे हिम्मत तो दे सकते हैं ना? हाँ यार इमरान, तुझे पता है कि निशा के भैया की डेड बॉडी कब घर आ रही है? यार इसे नहीं लेके जाएंगे यार, सह नहीं पाएगी। सह तो हम भी नहीं सकेंगे निखिल, पर हम जाएंगे, हम जरूर जाएंगे। मैं, तू, रोहित, आकाश, मंजीत, हम सब जाएंगे यार। और निशा से कहेंगे कि निशा, हम तेरे भैया जैसे बहादुर तो नहीं है, लेकिन हम सबके पास एक एक सिर है, और वक्त आने पर अपने देश के लिए हम उसे कुर्बान कर देंगे। हाँ, हम कुर्बान कर देंगे यार। यस यार। देखा बे, जॉन्टी करन नाम रखा मैंने अपना। साउथ अफ्रीका टीम में जाने वाला हूँ। अस्किरा बे। अरे रोहित, देख जरा, इसने अपना नाम जॉन्टी करन रखा है। तुझे हुआ क्या रोहित? क्या हुआ तुम्हें यार? मुंह क्यों अटकाया हुआ है? लगता है सबकी तरह इसकी बत्ती गुल है। तुम लोगों को पता नहीं है क्या हुआ है? निशा के भैया जो फौज में थे, की डेथ हो गई है यार। तो क्या हुआ? फौजी बनने का ही शौक था ना, अब आया मजा?
एक गोली लगी और ठों। अबे यार, मेरे को ये समझ में नहीं आता, ये फौज में 5,000 रुपए की नौकरी करने जाते क्यों हैं? इससे अच्छा अगर ये पान बीड़ी की दुकान लगा लेना तो ज्यादा कमा सकते हैं। ये बास्टर्ड! क्या बकवास कर रहा है तू? ये पागल हो गया तू? मालूम है तुझे क्या बोल रहा है तू? 5,000 की नौकरी के लिए जाते हैं वो लोग वहां पर। उनका देश प्रेम खींच के ले जाता हुआ। वो लोग इसलिए जाते हैं ताकि तुझ जैसे लोग आराम से अपनी जिंदगी जी सके। पागल हो गया तू? वो लोग अपनी जिंदगी छोटी कर देते हैं ताकि तुझ जैसे लोग, मुझ जैसे लोग अपनी जिंदगी पूरी जी सके। वो लोग भी घर में आराम से रह सकते थे करण। उन्हें भी उनके माँ बाप ने उसी तरह दुख उठा उठा कर पाला है जैसे तुझे और मुझे पाला है। मगर वो वहां पर लड़ रहे हैं तेरी और मेरी आजादी के लिए, इस देश की रक्षा के लिए। तुम लोग उनका मजाक उड़ा रहे हो। वो फौजी हमारे देश की शान है करण। रोहित, मिस्टर विष्णु, जो चीजें हमने सोल्जर्स के लिए कलेक्ट की थी प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में आपने पहुंचा दी? जी मैम। ओके, सैड न्यूज तो आपको पता ही है। मैंने इसलिए आप लोगों को बुलाया कि स्कूल के तरफ से मेजर सिंह के फ्यूनरल में हम सब लोग को जाना है। वो तो हमारा फर्ज है मैम। मैडम, हम तो यही कहेंगे कि अपनी मातृभूमि पर प्राण न्यौछावर करने वाले इस बहादुर जवान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए हमें अपने विद्यालय की आधी छुट्टी के बाद छुट्टी कर देनी चाहिए। शास्त्री जी ठीक कहते हैं मैम। हमारे जवानों ने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं एंड दिस इज अमंग्स द मोस्ट डिफिकल्ट वंस। दैट्स ट्रू मैम। 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर में रहकर दुश्मनों से टकराना बहुत ही हिम्मत और बहादुरी का काम है। तो ठीक है, मैं फिर छुट्टी करवा देती हूँ। मेजर सिंह की लास्ट जर्नी 2 बजे शुरू है। आप लोग पहुंच जाइए। हम दोनों है सब कुछ बांटे, प्यार मोहब्बत गम दो चार, बात बात में होता झगड़ा, बात बात में दिखता प्यार। क्यों मुंह फुलाए बैठी है? भाई बोला ना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और राखी से पहले मैं जरूर वापस आ जाऊंगा। चिंता मत कर। कुछ नहीं मानती। आपको पहले बोल रही हूँ भैया, अगर आप राखी तक नहीं आए ना तो मैं आपको कभी राखी नहीं बांधूंगी। अच्छा बाबा, मत बांधना बस। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, यहाँ कोई रोएगा नहीं। आप लोग मेरे भैया का अपमान मत करिए। वो शहीद हुए हैं और शहीदों के जाने पर रोते नहीं हैं।
माँ, इसे कहो ना, इसे कहो कि रोए नहीं। हाँ, कोई नहीं रोएगा। मेरे बेटे को गोली लगी है, पीठ पे नहीं, सीने में। और अगर मुझे 2-4 और बेटे होते, मैं उन्हें भी फ्रंट में भेजती। I'm proud of my son. Yes, I'm proud of him. Nisha, you are only worried that I may die there. But Nisha, death is the only certain thing in this world. क्या लोग यहाँ नहीं मरते? फिर मैं तो अपने आप को खुशनसीब समझूंगा अगर मेरे प्राण मेरे देश के काम आए। मुझे आप पे गर्व है भैया। मत रो मधु, प्लीज यार चुप हो जा। तुम लोग मुझको लेकर क्यों नहीं गए थे? मुझे भी विक्रम भैया को आखिरी बार देखना था। लास्ट टाइम जब वो आए थे तो अपनी आर्मी के किस्से सुनाकर कितना खुश हो रहे थे। मुझे क्या पता था कि वो कभी नहीं लौटेंगे। मुझे तो अभी भी उनका हंसता हुआ चेहरा आंखों के सामने आ रहा है। शहीदों की याद में रोया नहीं करते, और विक्रम भैया तो शहीद हुए। देख, मैंने पहले भी कहा था, यूं रोकर उनके इतने बड़े सेक्रीफाइस को कम मत करो। प्लीज बहू, प्लीज मत रो। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा बलिदान। कहते हैं विक्रम भैया ने बहुत बहादुरी दिखाई। दुश्मनों के 17 आदमी मारे, फिर शहीद हो गए। एक भी गोली पीठ पर नहीं खाई उन्होंने। 12 गोलियां लगी थी उनके सीने पर। ऐसे ही जवान होते हैं देश का गौरव। हाँ, तो ठीक कहता है। हमारे देश में हजारों लोग रोज मरते हैं, पर कितने अमर हो पाते हैं। विक्रम भैया तो किस्मत वाले थे कि उन्हें ऐसा मौका मिला। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन देश के लिए जीना और शहीद होना तो कुछ किस्मत वालों को ही नसीब होता है। इसलिए मधु, प्लीज डोंट क्राई। अब मैं नहीं रोऊंगी, मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी। और देखना, मैं बड़े होकर आर्मी ज्वाइन करूंगी और कुछ ऐसा करूंगी कि तुम सबको और इस देश को मुझ पर गर्व होगा। होगा मधु, जरूर होगा। निशा, निशा, खाना ठंडा हो रहा है, चलो खाना खाओ। भैया भाई ये पढ़ाई लिखाई बाद में करना। चलो नहीं, चलो बाद में करना पढ़ाई लिखाई। भैया मुझे भूख नहीं लग रही है अभी। निशा, कोई बहाना नहीं चलेगा, पहले खाना खाओ, पढ़ाई लिखाई बाद में करना। नहीं भैया। भाई टाइम से खाना नहीं खाओगी निशा तो फौजी कैसे बनोगी? हाँ चलो। अच्छा, वो एनसीसी का फॉर्म ले आई तुम? क्या एनसीसी लगा रखा है आपने? नहीं नहीं, आप हमेशा रोब झाड़ते हैं मेरे ऊपर। भाई आखिर मैं बड़ा जो उठा रहा। हाँ ये लो खाना खाओ। अच्छा पहले ये बताइए, ये पहली रोटी हर दिन आप मुझको क्यों देते हैं? इसमें एक राज है। क्या राज है? देखो निशा, खाने में पहला हिस्सा भगवान का होता है। भाई मैं ठहरा फौजी आदमी, मेरे घर में पहला हिस्सा मेरी छोटी बहन निशा का और दूसरा मेरा। ऐसा नहीं चलेगा। भाई चलेगा तो ऐसा ही निशा, जब तक तू फ्लाइट लेफ्टिनेंट नहीं बन जाती तब तक तो ऐसा ही चलेगा। और उसके बाद? उसके बाद भी ऐसा ही चलेगा। भैया आप बहुत खराब है। कुछ भी तो नहीं चल रहा आपके बिना भैया, कुछ भी नहीं। आपने तो कहा था आप वापस आएंगे, मामा का ऑपरेशन कराएंगे, घर को रेनोवेट कराएंगे और राखी तक जरूर आ जाएंगे। ऐसा कहा था ना आपने भैया। आप भूल गए भैया, आप भूल गए। आप राखी कैसे भूल गए भैया? कैसे भूल गए आप? ठीक है, मैं भी भूल जाऊंगी, सब कुछ भूल जाऊंगी। मैं आपको भी भूल जाऊंगी।
नहीं जाऊंगी मैं एयरफोर्स में, कभी नहीं। और एनसीसी एनसीसी में कभी भी नहीं जाऊंगी मैं कुछ भी नहीं करूंगी। नहीं तो आप आ जाओ ना भैया, आ जाओ ना आप भैया। कैसी है तू? ठीक हो? निशा, कहाँ जा रही है यार? कहीं नहीं यार, कहीं नहीं। निशा, बता तो सही यार, तू जा कहाँ रही है? वो बस सामने तक जा रही है, मैंने कहा। निशा, एक्सक्यूज मी सर, थैंक यू सर। निशा, ये तो क्या कर रही है यार? वही जो मैं हर साल करती हूँ। पर निशा, एनसीसी तूने तो कहा था कि... मैंने कहा मुझे अपने भैया का सपना पूरा करना है। मैं जरूर एयरफोर्स में जाऊंगी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट बनूंगी मैं। और भैया का ये सैक्रिफाइस, ये मेरी कमजोरी नहीं बनेगा नैनिका, ये मेरा स्ट्रेंथ बनेगा। मैं फ्रंट पर जाऊंगी जब ये देश बुलाएगा। School days, school days, school days. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. क्या एनसीसी का एक फॉर्म मिलेगा प्लीज? School days, school days, school days. Da 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 da. Da 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 da. School days. Da 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 da. Da 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 da. School